हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी का क्या स्कोप है, फिजियोथेरेपी कहाँ कहाँ यूज़ होती है और किन पेशेंट को नीड होती है फिजियोथेरेपिस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मूवमेंट डिसऑर्डर को डील करती है। मूवमेंट डिसऑर्डर को इम्प्रूव करने में, रिस्टोर करने में हेल्प करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट को मूवमेंट का डॉक्टर भी कहा जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है ओनली पेन को क्योर नहीं करता है, बल्कि उसके कॉज को भी ख़त्म करता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सरसाइज प्लस इलेक्ट्रोथेरेपी दोनों को यूज़ करके पेशेंट को ठीक करता है। सबसे पहली ब्रांच जो आती है फिजियोथेरेपी की वो ऑर्थोपेडिक ब्रांच। ऑर्थो के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो पेशेंट के जितने भी जॉइंट पेन होते हैं, रिस्ट पेन, हिप पेन, बैक पेन, नी पेन, कंधे में दर्द, घुटने में दर्द, सभी पेन से डील करते हैं। इन सभी पेशेंट को फिजियोथेरेपी के ऑर्थोपेडिक में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी ब्रांच के बारे में, न्यूरोलॉजिकल ब्रांच। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान के चलिए पार्किंसन का पेशेंट है, कोई अल्जाइमर पेशेंट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस केसेस है, या फिर पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई या फिर हेड इंजरी हो गई। इन सभी केसेस में पेशेंट जो है वो अपनी मूवमेंट करना भूल जाता है। उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है वो हैम्पर हो जाती है। वो ठीक से उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, कपड़े नहीं पहन सकता। इन सभी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं तीसरी फील्ड के बारे में। तीसरी फील्ड जो है कार्डियोपल्मोनरी फील्ड। कार्डियोपल्मोनरी का मतलब क्या है? कार्डियो मतलब हार्ट। हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट हो गया, उसके बाद कार्डिक ब्लॉकेज हो गई, या फिर पेशेंट जो है उसके हार्ट में पेस मेकर लगा दिया गया। तो ऐसे पेशेंट ऐसा नहीं है कि वो कभी रनिंग नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते। इन सभी पेशेंट को कार्डियो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी पेशेंट मैराथन तक भी दौड़ सकते हैं अगर उन्हें कार्डियक रिहैबिलिटेशन दिया जाए। जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फोर्थ ब्रांच, वो है पीडियाट्रिक फील्ड। पीडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों की फील्ड। बच्चे जैसे सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे जिनका डिले माइलस्टोन होता है, जो बच्चे टाइम से अपनी गर्दन नहीं होल्ड करते हैं, टाइम से बैठते नहीं हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चे का टाइम पीरियड जो होता है वो 3 मंथ होता है नेक होल्ड करने का, 6 मंथ होता है उसका बैठने का, सिटिंग पोजीशन लेने का, 1 साल में बच्चा चलने लग जाता है। लेकिन जो डिले माइलस्टोन के बच्चे होते हैं वो ऐसा होता है कि वो अपना जो टाइमली उठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना है पेरेंट्स को कि कोई बात नहीं, ये आम बात है, नहीं। इसको कंसर्न की ज़रूरत है। आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए। जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी वो जेरियाट्रिक केसेस में यूज़ होती है। जेरियाट्रिक मतलब जैसे कि पीडियाट्रिक छोटे बच्चों को डील करते हैं, वैसे ही ओल्ड एज में भी फिजियोथेरेपी की नीड होती है। ओल्ड एज में जाते जाते एजिंग प्रोसेस इतना होता है कि पेशेंट उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उसका बैलेंस ख़राब होने लगता है, कोऑर्डिनेशन ख़राब होने लगता है। इन सभी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है। जो अगली ब्रांच है, पांचवी ब्रांच, वो ये है कि जैसे स्पोर्ट्स इंजरी कौन कौन सी होती है, जैसे आपका एंकल स्ट्रेन हो गया, कोई मसल स्ट्रेन हो गया गेम खेलते टाइम, कोई एथलीट हैं, क्रिकेटर्स हैं। मान के चलिए क्रिकेटर्स में आपने देखा होगा, क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्रिकेटर्स को अचानक से इंजरी हो जाती है, तो जो दौड़ के जाता है उन्हें ठीक करने के लिए वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। तो स्पोर्ट्स फील्ड के जो भी एथलीट हैं वो घबराएं नहीं, वो जाके स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। एर्गोनॉमिक फील्ड में भी
एक ऐसी ब्रांच आ रही है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होने वाली है। मान के चलिए 21st सेंचुरी चल रही है जिसमें हमारा सारा काम कंप्यूटर पे बैठे बैठे हो रहा है। तो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहने से, हम काम करने से क्या होता है, हमारे नेक में, बैक में पेन होना स्टार्ट होता है, हमारी कलाइयों में पेन होना स्टार्ट होने लग जाता है। इन सभी को डील करने के लिए अर्गोनॉमिक्स फील्ड के भी फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प कर रहे हैं। मान के चलिए पेशेंट को या फिर जो भी कस्टमर है उसको हमें कैसे बताना है कि वो कैसे अपना लैपटॉप यूज़ करें, किस पोस्चर में अपना मोबाइल यूज़ करें, इन सभी को डील जो है अर्गोनॉमिक फील्ड के फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही इंटेंसिव केयर यूनिट की ब्रांच होती है। इंटेंसिव केयर यूनिट में जो थेरेपिस्ट है वो ऐसे पेशेंट को डील करता है जो बेड रिडन होते हैं या वेंटिलेशन पे होते हैं। इन पेशेंट जो होते हैं, ये पेशेंट वो अपना चेस्ट जो है खुद क्लियर नहीं कर सकते हैं, खुद खांस नहीं सकते हैं या फिर खुद अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते हैं। इन सभी पेशेंट की पोजीशनिंग करवाने में, चेस्ट क्लियरेंस करवाने में फिजियोथेरेपी एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये कुछ फील्ड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी इस फिजियोथेरेपी में। अब जो फिजियोथेरेपी है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के तौर पे वर्क कर सकती है। NACHP के अकॉर्डिंग 23 अप्रैल 2025 को ये घोषित कर दिया गया है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। जो भी पेशेंट इन कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं वो डायरेक्ट जाके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। उन्हें किसी की भी रेफरल की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो।